नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के चलते जो रिस्क कम हो रहा है प्लेन में कैचिंग का, वो क्यों है, क्या क्या नए रीजन है और कौन सी नई स्टडी है जो सभी रीजंस को ले आउट करती है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ग्लोबली, उन्होंने पाया कि 44 कोविड-19 केसेस में जो ट्रांसमिशन है वो एयरप्लेन में पाया गया है ड्यूरिंग द टाइम, जबकि 1.2 बिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। एक स्टडी हुई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा और वो स्टडी रिलीज आउट की गई थर्सडे को, जिसमें पाया गया कि जो एरोसोल एक्सपोजर्स है एरोप्लेन में वो बिल्कुल मिनिमल है, यानी कि बिल्कुल लो है। जो स्टडी है वो कहती है कि जो रिस्क है ट्रांसमिशन का कोरोना वायरस का, वो ऑनबोर्ड रिड्यूस हो सकता है और वो किया जा सकता है विद द यूज ऑफ HEPA एयर फिल्टर्स, जो कि रिफ्रेश करते हैं कैबिन की एयर को इन एवरी 2 मिनट्स और इंश्योर करते हैं टॉप टू बॉटम तक की एयर फ्लो जो है वो प्रोटेक्ट करे ऑल दी पैसेंजर्स को। यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट हिट एयरलाइन है ड्यू टू पैंडेमिक। उन्होंने रिट्वीट किया अबाउट द स्टडी रिजल्ट ऑन थर्सडे, और जो स्टडी में जो चीजें कोट की गई हैं उसके बारे में बता दूं। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है दे आर इन और योर रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू कोविड इज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट इन ऑन आवर फ्लाइट्स, यस इवन ऑन फुल फ्लाइट, ये इनका कहना रहा। ये जो ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी का, ये डिटरमाइन करना था कि जो कोविड-19 के रिस्क हैं उनके एनालिसिस को देखेंगे और प्लान करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमल फ्लाइट कैपेसिटी, और डिटरमाइन करना कि जो रिस्क हैं वो डिफरेंट सीट के अंदर किस तरीके से रहेंगे, और ऑप्टिमाइज करना स्ट्रेटेजीज को कि बोर्डिंग की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, डी बोर्डिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ डिटरमाइन करना कि किस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए और कौन सी नेसेसरी चीजें हैं जो पैसेंजर को, अगर वो कोविड के लिए टेस्ट पॉजिटिव आता है उसका सून आफ्टर द लैंडिंग, तो किस तरीके की प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। जो स्टडी है वो क्लेम करती है टू बी द लार्जेस्ट सच दैट उन्होंने कंडक्ट किया है एरोसोल एक्सपेरिमेंट की वैलिडेशंस को, और टेस्ट भी किया है और इन्वॉल्व किया है 8 डेज को, बोथ इन फ्लाइट एज वेल एज ग्राउंड टेस्ट, और लगभग आप कह लीजिए कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एस्पेक्ट है, आयाम है, उनको जज करके ये जो स्टडी है इसका रिजल्ट निकाला गया है। ये स्टडी ये भी कहती है कि जो एरोसोल का एक्सपोजर रिस्क है इवन ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट वो बिल्कुल मिनिमल है, और इट इज हाईएस्ट जब इंडिविजुअल की जो सीट है वो इन रो ऑफ इंडेक्स पेशेंट के रो में हो तो हाईएस्ट है, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल मिनिमल है। फर्दर जो रो है इन फ्रंट एंड बिहाइंड द इंडेक्स पेशेंट, वो उनका एक नेक्स्ट हाईएस्ट रिस्क है ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द एरोसोल ऑन एवरेज। और इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एरोसोल्स के पार्टिकल्स को ट्रेस किया गया और स्टिमुलेट किया गया इन इन्फेक्टेड पैसेंजर्स, और रिलीज किया गया इन मल्टीपल रोज एंड सीट्स को, ताकि वो डिटरमाइन हो सके कि इस प्रकार से जो एक्सपोजर का रिस्क है और पेनिट्रेशन का जो ब्रीदिंग जोन्स हैं उसमें किस तरीके से जो नियर बाय सीट्स हैं वो इफेक्ट हो रही हैं। ओवरऑल ओवर 300 एरोसोल के जो रिलीज टेस्ट से वो परफॉर्म किए गए। अब सवाल ये उठता है कि मास्क का क्या रोल रहता है, व्हाट अबाउट द मास्क ऑन बोर्ड। तो देखिए, फॉर द पर्पस, इसी पर्पस के लिए स्टडी में रिसर्चर्स ने एक कंसिडरेशन ली सर्जिकल मास्क पे, जो कि मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जब अदर काइंड्स ऑफ मास्क जो है वो अवेलेबल नहीं होते पैसेंजर के पास, और पैसेंजर जैसे कि मान लीजिए मास्क भूल गया, फिर मास्क कहीं छूट गया, तो सर्जिकल मास्क जो है वो दिए जाते हैं। देयरफॉर रिसर्चर्स ने कहा कि स्टैंडर्ड 3 प्लेटेड मास्क जो है वो सप्लाई किए जाएं बाय द यूनाइटेड एयरलाइंस। तो इस तरीके से पूरी प्रिकॉशंस के साथ ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो स्टडी है उससे हमें क्या पता चलता है, क्या वो हमें बताती है। तो देखिए, स्टडी ने एज्यूम किया है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है ऑन द प्लेन और उसकी 100% कैपेसिटी है ऑन ए 2 आवर रूट,
और एक पर्सन जो कि मास्क पहने हुआ है, वो स्टडी कहती है कि उसके 0.003% है कि जो एयर पार्टिकल है वो विद इन द ब्रीदिंग रेंज ऑफ दिस पर्सन वो इन्फेक्शियस रहेंगे, क्योंकि बार बार तो हवा फिल्ट्रेट हो रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी पाया कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कि मतलब अगर फ्लाइट लंबी होगी तो इन्फेक्शन फैल सकता है, अदरवाइज छोटी फ्लाइट्स में जो है इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम है। उन्होंने ये कहा कि मिनिमम 54 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट इन्फेक्टेड। तो देखिए बहुत लंबा टाइम है, 54 आवर्स ऑफ आपको फ्लाइट टाइम चाहिए अगर आपको इन्फेक्टेड, अगर आप सोच रहे हैं कि आप हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के आगे बगल वाली सीट में बैठ रहे हैं तो उसमें जो है चांसेस थोड़े से ज्यादा आपके रहते हैं। एज पर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दैट इज IATA, ग्लोबली 44 कोविड-19 केसेस देखे गए, जिसमें ट्रांसमिशन जो है वो हुआ एयरप्लेन में ड्यूरिंग द टाइम जब लगभग 1.2 बिलियन पैसेंजर्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया है। अब देखिए बात ये भी उठती है कि पॉसिबल रीजंस क्या है फ्लाइट इन फ्लाइट ट्रांसमिशंस के, पॉसिबल रीजंस क्या है जो लो इन फ्लाइट ट्रांसमिशन है उसके। तो एज पर द जॉइंट पब्लिकेशन जो कि रिलीज की गई दो साइंटिस्ट के द्वारा, दो रिसर्चर्स के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि कुछ रीजंस हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है एयरप्लेन में वो लो होता है इन द एयरक्राफ्ट एयरफ्लो सिस्टम्स, दैट इज HEPA फिल्टर्स जिसमें काम करते हैं, जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द एयर है और हाई रेट्स ऑफ एयर एक्सचेंज है उसमें एयर प्योरीफाई हो जाती है, और साथ ही साथ जब पैसेंजर्स मास्क को वियर करते हैं वो एक फर्दर सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन उनके लिए काम करता है, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से फिर नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये डबल सिक्योरिटी चेक जो है, मास्क विद एयर फिल्ट्रेशन, ये दोनों चीजें काम करती हैं इफेक्टिवली, और इस तरीके से लो रेट जो है, लो इन फ्लाइट ट्रांसमिशन का रेट हमें देखने को मिलता है। तो हमने पूरी स्टडी को डिस्कस किया और ये जाना कि जो चांसेस हैं फ्लाइट में ट्रांसमिशन के वो लगभग बहुत ज़्यादा कम है, तो डरने की तो कोई बात है नहीं। साथ ही साथ जब आप प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हो किसी भी जगह पे या फिर किसी भी फ्लाइट में, तो डेफिनेटली आपके साथ रिस्क के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है वो कम है और क्या क्या स्टडी के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं, जिसमें बताया गया कि जो स्टडी है वो किस तरह से सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व करती है कि एरोप्लेन में ऑन बोर्ड जो चीजें हैं, ट्रांसमिशंस हैं, वो कम लेवल पे रहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।